मेरा नाम अलबीना है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान मेरी दौलत थी। बचपन से लेकर शादी तक हर चीज़ मेरे लिए आसान थी, क्योंकि मैं सेठ शफीक की इकलौती बेटी थी। मेरी हर जिद पूरी होती, हर ख्वाहिश के आगे नौकर चाकर हाजिर रहते। मैंने कभी जिंदगी के किसी सख्त पहलू का सामना नहीं किया था। नोबित से मेरी शादी भी मेरी दौलत की वजह से हुई थी। वो दिखावे की मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी नज़र में मेरी हैसियत एक चलती फिरती चेकबुक से ज़्यादा नहीं थी। निकाह से पहले ही पापा ने सब कुछ तय कर दिया था, मगर उनकी मौत के बाद जब जायदाद की तकसीम का वक्त आया तो कानूनी पेचीदगियों की वजह से सब कुछ ठहर गया। नोबित का लहजा कड़वा हो गया, ससुराल वालों का रवैया ठंडा पड़ गया। मेरे नाम की इज्जत कहीं खो गई थी। एक रोज नोबित ने मेरी तरफ देखकर कहा था, अगर तू इतनी अमीर ना होती तो हम कभी तुम जैसी मोटी और बदसूरत से शादी न करते। इन 3 सालों में मेरा आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका था। मैं खामोश रहती थी, सब कुछ सहती थी, सिर्फ इस उम्मीद पर जिंदा थी कि एक दिन वो इज्जत मुझे फिर मिलेगी जो मेरे नाम के साथ जुड़ी थी। मेरी जिंदगी तब बदली जब जायदाद के मुकदमे में हम जीत गए और आधे से ज्यादा दौलत मेरे नाम हो गई। लेकिन चचा के बेटों को जो हिस्सा मिला वो शहर का कीमती बंगला था, और मेरे हिस्से में आई एक पुरानी हवेली जो पापा की आखिरी निशानी थी। मेरी सास, नंदे सब कहते थे कि ये हवेली बेकार है, कोई इसमें रहता नहीं। लेकिन पहली बार नोबित ने हवेली की तारीफ की और कहा कि ये बंगले से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसमें बचपन की यादें बसी हुई हैं। मुझे भी वो पुराने दिन याद आने लगे जब गर्मियों की छुट्टियों में हम सब कजिन वहां जाया करते थे। हवेली के पिछवाड़े एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे मैं अपनी गुड़िया के साथ खेलती थी। पिछले 10-12 सालों से मैं उस तरफ गई ही नहीं थी। हवेली उतनी जर्जर नहीं थी जितनी लोगों ने बताई थी। थोड़ी सी सफाई हुई और हम वहां रहने लगे। लेकिन ससुराल वालों के रवैये में कोई फर्क नहीं आया। वे मुझे नाम से नहीं बुलाते थे। ए मोटी, बदसूरत अल्फाज मेरे लिए आम थे। सारे घर का काम मुझसे करवाया जाता और शाम को नोबित अपने मोबाइल में खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें देखा करता और मुझसे कहता, तू इन जैसी क्यों नहीं हो सकती। मेरी आंखों के सामने सब कुछ होता था और मैं चुपचाप सहती थी। रात को तकिए भीग जाते थे। एक दिन बहुत दुखी होकर मैं हवेली के पीछे उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। खुद से बातें करने लगी, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मेरे पास दौलत है? क्या इस दौलत पर हक भी इनका है और इज्जत भी ये छीन ले? मैंने आसमान की ओर देखा और सवाल किया, क्या आप भी मुझसे नाराज हैं? तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ की शाखें हिलने लगीं और मेरी सारी बातें उन हवाओं में कहीं खो गईं। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन वो हवाएं जैसे किसी ने मेरी पुकार सुनी हो। मैं डर गई, आंसू पोंछे और हवेली के अंदर चली गई। सुबह मेरी आंख अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि मैंने एक अजीब सा स्पर्श महसूस किया, जैसे कोई बहुत प्यार से मेरे चेहरे को छू रहा हो। वो छुआ इतनी नरम, इतनी मोहब्बत भरी थी कि मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। इस हवेली में जहां मुझे बस हुक्म और तिरस्कार मिला था, अब ये कैसा स्पर्श। मैंने धीरे से आंखें खोली। सामने नोबित था, मगर वो नोबित नहीं था जिसे मैं जानती थी। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, चेहरे पर नरमी और लहजे में ऐसा अपनापन जैसे बरसों से मुझसे इश्क करता हो। उसने कहा, तुम इतनी प्यारी कैसे हो सकती हो? कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मुझे डर लगता है कि कहीं तुम किसी और की ना हो जाओ। मैं सुन रही थी जैसे कोई सपना देख रही हूँ। सोचा शायद सुबह सुबह शराब पी रखी है या फिर कोई नया तमाशा करने वाला है। मैंने हिम्मत कर कहा, नाश्ता बनाने में देर हो गई क्या? मैं तो समय पर उठ गई थी। वो हंसा, मेरे दोनों हाथ थाम लिए और बोला, इन प्यारे हाथों से मैं नाश्ता नहीं बनवाऊंगा, इन्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तुम नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ, और हाँ, आज कोई पुराना कपड़ा नहीं पहनना। तुम मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। मैं तुम्हारे लिए हलवा पूरी और दूध लाता हूँ। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गई। मेरा वो पति जो मेरी सूरत से नफरत करता था, आज मेरे नाज उठा रहा था। वो सच में बाहर गया और थोड़ी ही देर में नाश्ता लेकर लौटा। अपने हाथों से मुझे खिलाने लगा जैसे मैं कोई नन्ही बच्ची हूँ या फिर कोई अनमोल खजाना। मैं अभी इस हैरत से उभरी भी नहीं थी कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और हमेशा की तरह चिल्लाने लगी, अलबीना अब तक नहीं उठी, सबका नाश्ता कौन बनाएगा? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, नोबित की आवाज़ गूंज उठी, मेरी बीवी से नाश्ता बनवाओगी तुम? बीवी है या नौकरानी? निकल जाओ यहाँ से। मेरी बीवी से अब कोई बदतमीजी नहीं करेगा। तुम लोगों ने जो कुछ करना था कर लिया, अब बस, अब मेरा सब्र टूट चुका है। मैं सन्न रह गई।
मेरी सास हक्की बक्की रह गई और बिना कुछ कहे चली गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, ये सब जैसे हकीकत में हो रहा था। नोबित जो हमेशा मुझे नीचा दिखाता था, आज मेरे हक में बोल रहा था, मेरी इज्जत कर रहा था। और उसकी आंखों में जो मैंने देखा वो झूठ नहीं था, उसमें सच्चाई थी, एक ऐसी नरमी जो कभी मेरे नसीब में नहीं आई थी। उस दिन उसने मुझे कमरे से बाहर भी नहीं जाने दिया। सारा दिन मेरे पास बैठा रहा, बातें करता रहा, कहता रहा, तुम जैसी बीवी नसीब वालों को मिलती है। वो मेरी हर बात मान रहा था, कभी पानी ला कर देता, कभी मेरे बालों में हाथ फेरता, कभी मेरा हाथ थाम कर बस यूं ही बैठा रहता। मैं उसकी इस बदली हुई शख्सियत को समझने की कोशिश करती रही। और जब रात हुई और हम सो गए तो मैंने दिल में सोचा, शायद मेरी मोहब्बत रंग ला गई है, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब आंख खुली तो मेरी सास भी बदली बदली सी लगी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, अल्बीना, तुम तो सच में किस्मत वाली हो। तुम्हारी जैसी प्यारी बहू हर किसी को नहीं मिलती। जितनी नरमी, जितनी तहजीब तुम में है, शायद ही किसी और में हो। मैं सुन रही थी, मेरे कान सुन रहे थे, पर दिमाग समझ नहीं पा रहा था। मैं दीवारों को देखने लगी, छत को ताकने लगी। फिर अचानक मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा, सिर भारी हो गया। मुझे यकीन हो गया कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा प्यार, ऐसा अदब मेरे हिस्से में कभी नहीं आया था। मैंने सोचा, या तो सब लोग पागल हो गए हैं या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं घबराकर आईने के सामने पहुंची और जैसे ही खुद को देखा, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। आईने में जो चेहरा था वो मैं नहीं थी। वो चेहरा नाजुक था, चमकदार था, आंखों में गहराई और रोशनी थी, जैसे कोई गुड़िया हो, जैसे कोई नई रूह मेरे जिस्म में समा गई हो। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं आईने में देख रही थी, मगर जो दिख रहा था वो मेरी असल पहचान से बिल्कुल अलग था। मेरी पहचान हमेशा एक मोटी, सुस्त, औसत सी लड़की की थी, लेकिन अब आईने में जो दिख रहा था वो किसी मॉडल से कम नहीं था। मेरी त्वचा दूध जैसी सफ़ेद थी, नाक पतली और नफीस, होंठ नरम और संतुलित। मेरा वजन, जो हमेशा मेरी शर्मिंदगी की वजह था, जैसे रातों रात गायब हो गया हो। मेरे बाल जो हमेशा उलझे और रूखे रहते थे, अब रेशमी और चमकदार लग रहे थे। मुझे चक्कर आने लगे। मैं पीछे की ओर लड़खड़ा गई और फिर एकदम से भागी। दिल में बस एक ही सवाल था, ये सब क्या हो रहा है? आईने में जो है वो मैं हूँ या कोई और? दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन जिस्म में वही पुरानी अल्बीना थी। जब मैं अपने हाथों को देखती, वो वैसे ही थे जैसे कल। अपने पाँव देखती, वही थके, वही सांवले, लेकिन आईना कुछ और ही कहानी सुना रहा था। मैंने अपना सिर दोनों हाथों से थामा और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी दिमाग में वो रात की बात गूंजने लगी जब मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोई थी। मैं दोबारा उसी पेड़ के नीचे गई, डरते हुए लेकिन उम्मीद के साथ। धीरे से फुसफुसाई, कौन है? क्या हो रहा है मेरे साथ? बताओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन वहां बस खामोशी थी। पेड़ अपनी जगह खामोश खड़ा था, हवा भी नहीं चल रही थी, सब कुछ वीरान और सुनसान। कोई जवाब नहीं आया। मैं लौट आई। वक्त बीतता गया और मैं धीरे धीरे खुद को इस नई अल्बीना के रूप में स्वीकार करने लगी। अब मेरी सुंदरता की चर्चा घर के हर कोने में होती थी। अब मुझसे कोई काम नहीं करवाता था। मेरी नंदे, जो कभी ताना मारती थीं, अब मेरी सेवा करती थीं। सास, जिसने कभी प्यार से बात नहीं की थी, अब गले लगकर दुआएं देती थी। और नोबित, वो तो अब दिन रात मेरे इर्द गिर्द मंडराता था। मुझे लगने लगा था, शायद ये सब मेरे सब्र का इनाम है। शायद मेरी किस्मत में इज्जत और प्यार देर से लिखा गया था। और अब मैं इन लम्हों को जीना चाहती थी, हर उस चीज़ को महसूस करना चाहती थी जो कभी मेरे नसीब में नहीं थी। फिर एक दिन जब सब घरवाले कहीं बाहर गए हुए थे और मैं हवेली में अकेली थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं थोड़ी सी सहम गई। फिर दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में अजीब सी लालिमा, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उसने मुझे देखते ही कहा, मैं तुम्हारे पिताजी का पुराना दोस्त हूँ, उनसे एक जरूरी बात करनी है। मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसे अंदर बुला लिया। पानी पेश किया, मगर उसने मना कर दिया। बोला, मुझे प्यास नहीं लगी। फिर उसने मेरी आंखों में झांक कर एक अजीब सा सवाल किया, अब तो खुश हो ना? जैसे ही उसने ये कहा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या मतलब है आपकी बात का? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दिल की खूबसूरती हमेशा बेमिसाल थी, लेकिन इन लोगों ने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं, इसीलिए मैंने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है।
ताकि वो तुम्हें वैसा ही देख सकें जैसा तुम हमेशा से थीं। उस बूढ़े की ये बात सुनते ही मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए, रूह तक कांप गई, गला सूखने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने सिर्फ इतना पूछा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बचपन के बारे में कैसे पता है? वो मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे पैदा होने से जानता हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे आंसू सुने हैं, तुम्हारी पुकार को अपनी रूह में समाया है। तुम्हारा हर दर्द मेरा अपना था और अब मैंने तुम्हें वो लौटा दिया जो तुम्हें दुनिया से कभी नहीं मिला। अब तुम सिर्फ तुम नहीं रही, तुम उन सब की आंखों का वो अक्स बन गई हो जो वो देखना चाहते थे। तुम्हारे भीतर वही अल्बीना है, मगर दुनिया के लिए अब तुम एक नई सूरत हो। वो बूढ़ा मुझे बहुत गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई संकोच नहीं, बल्कि एक अजीब सी अपनी सी चमक थी, जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो, जैसे मैं उसकी किसी पुरानी कहानी का हिस्सा रही हूँ, जैसे मेरी रगों में उसका कोई रिश्ता बह रहा हो। धीरे से उसने कहा, ये जो बरगद का पेड़ है हवेली के पीछे, ये महज एक पेड़ नहीं है, ये मेरा पुराना बसेरा है। बरसों से मैं यहीं रहा हूँ, चुपचाप छिपा हुआ। जब तुम बचपन में अपने माँ बाप के साथ यहाँ आती थी, जब इस पेड़ के नीचे खेला करती थी, मैं तुम्हें देखता था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी शरारतें सब मुझे खींच लाती थी। तभी मुझे एहसास हो गया था कि तुम एक नायाब दिल की मालिक हो। तुम्हारा दिल आईने की तरह साफ था। मैंने सोचा था कि तुम बहुत अच्छे लोगों के बीच जाओगी, तुम्हें प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तुम्हारी जिंदगी किसी राजकुमारी जैसी होगी। लेकिन जब बरसों बाद तुम लौटी, मैंने वही मासूम बच्ची देखी जो अब थक चुकी थी, टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। तुम्हारी आवाज में दर्द था, आंखों में नमी, वजूद से मायूसी टपकती थी और तुम्हारे आंसू मेरी रूह को चीर गए थे। मैंने देखा तुम किन लोगों के बीच थी, जिनके दिल पत्थर जैसे थे, जिनकी जबान जहर उगलती थी, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ हिकारत थी। मैंने उनका दिल बदलने की कोशिश की, लेकिन जानता था इंसान वही देखता है जो देखना चाहता है। मैं उनकी फितरत नहीं बदल सकता था, इसलिए मैंने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब वो तुम्हें वैसा ही देख रहे हैं जैसा वो देखना चाहते हैं, सुंदर, नरम, रोशन। जब उनकी आंखों ने तुम्हें वैसे देखा, उनके दिल भी बदल गए। जो कभी तुम्हें अपमानित करते थे, अब तुम्हारे आगे झुकते हैं। जो जहर उगलते थे, अब तुम्हारे दीवाने बन गए हैं। फिर उसने मेरी आंखों में झांका और बोला, मुझसे मत डरना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो वो देने आया हूँ जो तुम्हारे नसीब में होना चाहिए था। मैं तुम्हारे दुखों का गवाह हूँ, मैं तुम्हारे सब्र का इनाम हूँ, मैं तुम्हारी रूह का साथी हूँ। और हाँ, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं जिन्नज़ादा हूँ। मेरी हकीकत इंसानी समझ से परे है। मैं वो हूँ जो हमेशा तुम्हारे आसपास रहा, तुम्हें देखा, तुम्हारे साथ चला, और आज मैं तुमसे रुखसत लेने आया हूँ। मैं जैसे जमीन में गड़ गई, जबान से एक शब्द भी ना निकला, मैं पत्थर बन गई थी। वो नरमी से मुस्कुराया और फिर पलट कर चला गया, जैसे कोई बादल जो अचानक बरस कर दिल को भिगो दे और फिर चुपचाप कहीं दूर खो जाए। मैं वहीं खड़ी रही, ना चल सकी, ना कुछ कह सकी, बस उसकी बातों की गूंज दिल और दिमाग में घर कर गई। मुझे अब समझ आ गया था, ये सब जो मेरी जिंदगी में हुआ, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये किसी और ही दुनिया की दखल थी जिसने मेरी तकदीर को एक नई शक्ल दे दी थी। फिर एक दिन मेरा पति नौबेद फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए मेरे सामने आ बैठा। जमीन पर बैठकर उसने मेरे हाथ थाम लिए और कहा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। जब तुम मुस्कुराती हो तो लगता है सूरज निकल आया है। तुम्हारी आंखों की चमक मुझे दीवाना कर देती है। एक पल को दिल भीग सा गया, लेकिन अगले ही पल मेरे अंदर की असली अल्बीना जाग गई, जो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ती। मैंने धीरे से पूछा, नौवेद, अगर मैं वो ना होती जो आज हूँ, अगर मैं मोटी होती, सांवली होती, मेरे चेहरे पर दाग होते, तब भी क्या तुम मुझसे प्यार करते? ये सवाल सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये बरसों का दर्द था, वो दर्द जो नींदों में भी आंखें भिगो देता था। नौबत कुछ देर चुप रहा, फिर अजीब सी हंसी के साथ बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो कि ऐसे सवाल तुम पर जचते नहीं, और वैसे भी जो आंखों को अच्छा न लगे वो दिल को अच्छा कैसे लगेगा? उसका जवाब सुनते ही अल्बीना की वो नई दुनिया एक पल में फिर हिल गई, क्योंकि अब सवाल सिर्फ शक्ल का नहीं था, अब सवाल था इंसानी नजरों की सच्चाई का और प्यार की असली परिभाषा का। ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। अब मैं वो अल्बीना नहीं रही थी जो कभी मोहब्बत की भीख मांगती थी। अब मैं मोहब्बत की हकीकत जान चुकी थी,
वो प्यार जिसकी मैंने बरसों तमन्ना की अब मेरे लिए बोझ बन गया था। अब मुझे उस मोहब्बत से घिन आने लगी थी जो सिर्फ मेरे जिस्म की खूबसूरती पर टिकी थी। 1 महीना इसी तरह बीत गया। दुनिया मेरे रूप की तारीफें करती रही। नोविद मेरे आगे पीछे घूमता रहा, मगर अब मेरे दिल में बस एक ही चाह थी कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। एक दिन मैं फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची जहां मेरी फरियाद कभी सुनी गई थी। मैंने आंखें बंद की, बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, बस अपनी सांसों की आवाज सुनी। फिर आसमान की ओर मुंह उठाकर धीमे स्वर में कहा, मुझे यह खूबसूरती नहीं चाहिए। अगर ये सब झूठ है, अगर इसमें मेरी असली पहचान खो गई है, अगर ये प्यार सिर्फ मेरे रंग रूप से है, तो ये छल है और मैं इस छल में नहीं जीना चाहती। मेरे घर वालों की आंखों से वो पर्दा हटा दो। अगर वो मेरी सच्चाई में मुझसे प्यार नहीं कर सकते तो वो प्यार मुझे मंजूर नहीं। मैं देर तक खड़ी रही। दरख्त खामोश था, फिजा साकित, कोई जवाब नहीं आया। मैं धीरे धीरे लौट आई और अपने बिस्तर पर लेट गई। सुबह जब आंख खुली तो कानों में नोविद की चीख गूंजी, उठ जा, और कितनी देर सोएगी, चल दफा हो, नाश्ता बनाकर ला। उसे सुनते ही मैं समझ गई, मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल चुका था। अब वही पुरानी जिंदगी फिर से मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार मैं वो अलबिना नहीं थी जो पहले थी। इस बार मैंने खुद को किसी और रूप में पाया, वो रूप जो आत्मसम्मान से भरा था, जो जान चुका था कि अब चुप रहना धोखा है। मैंने हवेली को अपनी जमीन बना लिया। हर कोना, हर दीवार मेरे इरादे की गवाही देने लगी। मैंने सुबह शाम टहलना शुरू किया, धीरे धीरे दौड़ने लगी, खाने की आदतें बदली, सोने जागने का समय तय किया और व्यायाम को दिनचर्या बना लिया। कुछ ही महीनों में मेरा वजन 110 किलो से घटकर 65 किलो रह गया। मेरा शरीर, मेरा चलने का अंदाज, मेरी बातचीत सब बदलने लगा। मेरी आंखों में वो आत्मविश्वास लौट आया जो बरसों से कहीं दफन था। उसी दौरान नोविद और उसके परिवार ने मेरी जायदाद को अपने नाम करवाने के लिए दस्तावेज तैयार कराने शुरू कर दिए। उन्हें लगा मैं पहले जैसी ही नासमझ और कमजोर हूँ, लेकिन इस बार सामने कोई और थी। जब वो कागज मेरे सामने लाए, मैंने साफ इनकार कर दिया। कहा, मैं अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं करूंगी, और अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, क्योंकि मैं पहले ही रिपोर्ट दर्ज करा चुकी हूँ। नोविद गुस्से से बौखलाया, अगर तुमने दस्तखत नहीं किए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं मुस्कुराई और कहा, इतना आसान नहीं है। मेरे निकाहनामे में 70 लाख का मेहर दर्ज है। मेरे पिता कारोबारी थे, उन्होंने फैसले होश में लिए थे, अंधेरे में तीर नहीं चलाए थे। अगर तुम इज्जत से मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरे घर में इज्जत से रहो, मेरी इज्जत करो, अपनी भी बचाओ, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे घर से निकल जाओ। मेरे इस तेवर पर पूरा घर सन्न रह गया। जो मुझे हमेशा कमजोर समझते थे, आज एक लफ्ज नहीं कह पाए। कहते हैं, जब तक तुम डरते हो दुनिया तुम्हें डराती रहती है, लेकिन जब तुम मुकाबले पर उतर आओ तो वही दुनिया चुप हो जाती है। और आज वही दुनिया मेरे सामने चुपचाप खड़ी थी, और मैं खुद हैरान थी कि उनके मुंह बंद करना इतना आसान था। अगले 2-4 दिन मैंने किसी से कोई बात नहीं की, न कोई नजर मिली, न सलाम दुआ, नाश्ता नहीं बनाया, न दोपहर का खाना, न शाम की चाय। बस अपने कमरे में रही, चुपचाप और गंभीर। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरे अंदर कुछ नया बन रहा था, कुछ मजबूत, कुछ ऐसा जो कभी नहीं टूटेगा। मैंने घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख ली जो सुबह आती शाम को चली जाती। अब मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि ज़िंदगी में इजाज़त नहीं। मैंने एक वकील को भी बुलाया जो पापा के पुराने जानकार थे। उनसे पूछा, मेरे हिस्से में क्या क्या है। सिर्फ हवेली ही नहीं, पापा के कारोबार में मेरा कितना हिस्सा है। उन्होंने पूरी जांच के बाद बताया, आपके पिता ने अपनी बेटी को बहुत कुछ दिया है। आपने ही अपनी आंखें बंद कर दी थीं, क्योंकि आप समझती थीं कि रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। मगर जब रिश्ते इंसान को रौंदने लगे तो उन पर भरोसा करना खुद को धोखा देने जैसा होता है। नोविद ये सब कुछ देख रहा था। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि जिस औरत को वो हमेशा तुच्छ समझता रहा, वही औरत अब उसके सामने सिर उठाकर खड़ी थी। अब वो उससे किसी बात की इजाजत नहीं मांगती थी, अपने फैसले खुद करती थी, हर बात का हिसाब रखती थी। नोविद की माँ ये सब देखकर घबरा गई थी। वो अक्सर नोविद से कहती, कुछ कर ले वरना ये लड़की हमें इस घर से बाहर निकाल देगी। एक दिन मैं बरामदे में खड़ी थी, वो दोनों कमरे में थे। दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था।
मैं वहीं ठिठक गई। अंदर से उनकी बातचीत की आवाजें आ रही थी। नोबित की माँ गुस्से में बोली, अब तो बता इस अल्बीना का क्या करना है। और जो जवाब मैंने नोबित की ज़बान से सुना, उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नोबित ने कहा, करना क्या है, वो मेरी बीवी है, जो कुछ उसका है वो मेरा भी है। मैं कहीं नहीं जा रहा और ना ही उसे छोड़ने का कोई इरादा है। वैसे भी अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब वो बेहद खूबसूरत हो गई है, दिलकश हो गई है। और अगर आप लोगों को यहाँ नहीं रहना तो जा सकते हैं, लेकिन अगर रहना है तो वैसे रहिए जैसे 32 दांतों में जीभ रहती है, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं। ये हवेली, ये कारोबार, सब कुछ अल्बीना का है और मैं धन्य अब उसी के साथ रहना चाहता हूँ। उसकी माँ पागलों की तरह चीखने लगी, अब वो तेरी बीवी बन गई है क्योंकि वो अमीर बीवी है, पैसे वाली बीवी है। तेरे माँ बाप के पास क्या है? हमने तुझे पाला बड़ा किया और तू हमें छोड़ने को तैयार है। नोबित ने बड़ी शांति से कहा, मुझे नहीं पता आपने क्या किया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं अब आपके पीछे अपना घर तबाह नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे किसी ने पहली बार मेरे दिल पर हाथ रखा हो, जैसे सदियों बाद किसी ने मेरी अहमियत को समझा हो। इसके बाद नोबित पूरी तरह मेरी तरफ झुक गया। वो मुझसे वैसे प्यार करने लगा जैसे कोई नई नवेली दुल्हन से करता है। मेरी हर बात ध्यान से सुनता, मेरे हाथों से पानी पीता, मेरी खुशी का ध्यान रखता। उसकी आंखों में अब वो भूख नहीं थी जो सिर्फ मेरे शरीर के लिए थी, अब उसमें सुकून था, सम्मान था। बाकी घरवाले भी अब मुझे इज्जत से पेश आने लगे थे। वही लोग जो कभी मुझे मोटी, बदसूरत और नाकाबिल कहते थे, अब मेरे हर फैसले के आगे सिर झुकाते थे। मैंने किसी से नफरत नहीं रखी, बस दूरी बना ली, क्योंकि जो जख्म देता है जब वही मरहम बनने लगे तो दर्द और बढ़ जाता है। मैंने अपने अंदर की उस औरत को पहचान लिया था जो जान चुकी थी कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके फैसले हैं और उसकी खामोशी उसका सबसे बड़ा हथियार। अब मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीने लगी थी। अपने लिए सांस लेती, अपने लिए तैयार होती, अपने लिए आईने में मुस्कुराती, अपने लिए चाय बनाती और अपने लिए ख्वाब देखती थी। सच कहते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने की हिम्मत रखते हैं। जब मैंने पहला कदम बढ़ाया था तो रास्ते खुद ब खुद साफ होते चले गए। जब मैंने अपनी खूबसूरती खुद में खोजी तो दुनिया ने भी मुझे खूबसूरत मान लिया। जब मैंने खुद को कमज़ोर समझना छोड़ दिया तो दुनिया ने भी मुझे कमज़ोर समझना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।